हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे उपकरण, यंत्र और उसके उपयोग से संबंधित कुछ टॉपिक। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र का क्या नाम होता है, सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इन्हीं सबसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट है आपका, वाहन की चाल की वृद्धि दर को किससे मापा जाता है। देखिए, जो वाहन की चाल होती है उसे हम लोग एक्सेलेरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर से वाहन की चाल की वृद्धि की दर को मापा जाता है। सेकंड आपका है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र कौन से होते हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले जो यंत्र होते हैं वो है आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा को हम संचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूर्य किरणें की तीव्रता को निर्धारित करने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए, सूर्य किरणें की जो तीव्रता होती है उसको निर्धारित करने वाला एक यंत्र होता है जिसको क्या नाम देते हैं, एक्टिनोमीटर। ठीक है, एक्टिनोमीटर कहा जाता है और एक्टिनोमीटर से ही सूर्य किरणों की तीव्रता को हम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो एरोमीटर। एरोमीटर से हम वायु तथा गैस और भार और उसके घनत्व को मापने का यंत्र एरोमीटर लगाते हैं, यानी कि एरोमीटर से मापते हैं। विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विमानों की जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। तो आपको याद रखना है कि अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई को मापते हैं। नेक्स्ट है आपका अमीटर। देखिए, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं अमीटर, यानी कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसे अमीटर कहा जाता है। वायु की शक्ति और गति मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला कौन सा यंत्र होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो अपारदर्शी चित्र होते हैं उनको हम जब पर्दों पे दिखाते हैं तो उसको किस यंत्र से दिखाने का काम करते हैं। तो आपको बताना है एपिकाइस्कोप से। ठीक है, एपिकाइस्कोप। ठीक है, एपिकाइस्कोप के द्वारा अपारदर्शी चित्रों को पर्दों पर दिखाने का काम करता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, ऑडियोफोन कहा जाता है। ऑडियोफोन के द्वारा आप सुनने में सहायता करने के लिए जो कान में आप लोग सुनते हो ना, ईयरफोन वगैरह यूज करते हो, तो वो ऑडियोफोन होता है। ठीक है, ऑडियोफोन के द्वारा आप कुछ यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो कान के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अंदर के पार्ट्स को निरीक्षण के लिए हम ऑरिस्कोप का यूज करते हैं। किसका करते हैं भाई, ऑरिस्कोप का। रेडियो में उत्पन्न दोष पता लगाने के लिए, ठीक है, रेडियो में जो भी उत्पन्न दोष होते हैं उनको पता लगाने के लिए एवोमीटर का यूज किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए, वायुमंडलीय दाब में जो होने वाले चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, उस ग्राफ को अंकित करने वाले यंत्र को बैरोग्राफ के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र कौन से होते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र बैरोमीटर होते हैं। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वस्तुओं को औद्योगिक कर दिखाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, बोलोमीटर कहते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि क्या मैम इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी यंत्र हैं जो मतलब
ये जितने भी यंत्र हैं इससे बाहर से कहीं से नहीं आने वाला। मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी लेकर आए हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यंत्र से जितने भी हैं मैं इसमें सभी लेकर आई हूँ, ताकि अगर बाई चांस अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते भी हैं तो आपका कहीं से भी छूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको रेडियो में उत्पन्न हो दोष करने वाले, पता लगाने वाले एवोमीटर, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले, ये तो एकदम आप स्टार लगा लीजिए, बैरोमीटर हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपका समझ लीजिए कि अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाले आमीटर होता है, वायु की शक्ति को गति मापने वाले एनीमोमीटर होता है। तो ये सब तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से मापते हैं। सुनने की सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाले ऑडियोफोन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके मतलब एकदम खास वाले क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे कि वाहन की चाल को, ठीक है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन आपका 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको इसीलिए सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि एक भी बाहर से अगर आ जाए तो आपका किसी भी तरीके से छूटे नहीं। ठीक है, तो ये बस आपके 22 ही लेकर आई हूँ आपके लिए, जितने भी यंत्र इंपॉर्टेंट थे। और तो मैंने बहुत सारे यंत्र हैं जो मैंने उसको स्किप कर दिया है, और भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक वीडियो में और, लेकिन अभी के लिए आपको 22 क्वेश्चन ही देखना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट है आपका ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र। देखिए, ऊष्मीय विकिरण को जो आप मापते हैं वो बोलोमीटर से मापा जाता है। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापा जाता है कैलिपर से। ऊष्मा की मात्रा या मापने वाले यंत्र का नाम कैलोरीमीटर होता है। अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? कार्बोरेटर के नाम से जाना जाता है। कार्बोरेटर जो अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण होता है। ये आप स्टार नहीं लगा सकते, ये बहुत कम पूछा जाता है। मनुष्य के हृदय की गति मापने वाला यंत्र कार्डियोग्राफ, एकदम स्टार लगा दो। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की हार्ट बीट को मापने वाले यंत्र कौन सा होता है? कार्डियोग्राम होता है। नेक्स्ट आपका हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला कार्डियोग्राफ होता है। सेम क्वेश्चन आ गया ना। वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो आपको बताना है कैथोडोमीटर होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं आपके उपकरण से। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, तो हम आपके लिए ऐसे ही डेली क्वेश्चंस लाते रहेंगे। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।